वेलकम राहुल भाई। हाँ दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, आप लोग का साक्षात्कार, ईश्वर की कृपा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, अच्छा लगता है। हाय राहुल तो भाई। हाय हाय। तो दोस्तों, ये पायोनियर ग्रुप का बहुत आभारी हूँ। मुझे 2 दिन पहले ही दोस्तों मैं भावनगर में था और अचानक हमेशा मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के विचार आते हैं, माइंड में चलते रहता है। और ये विषय के बारे में 2 दिन पहले मेरे मन में विचार आया और मैंने इसको टाइप कर लिया मेरे बॉक्स में। जो नोट बॉक्स रहता है उसमें मैंने इसको टाइप कर लिया। और आज सुबह जब मैं उठा और आज का जब रिफ्लेक्शन पड़ा, जो थोड़ा पेनफुल है, एक साथ में सारी चीजें बुरी होना शुरू हो जाती है मेरे जैसे शराबी के साथ। उसके ऊपर ये सारा आज का बहुत पेनफुल लगा मुझे कि मेरे साथ भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं और आत्मदया में चले जाता है मेरे जैसा आदमी। तो स्टेप वर्क तो दोस्तों, स्टेप वर्क के हिसाब से हमको तो ये सब चीजें लेट गो कर देना पड़ता है। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि सॉल्यूशन ऑफ द अल्कोहलिज्म, ये जो मेरा विषय दिया है, तो मैं अपने अनुभव से बताने की कोशिश करूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो हमको बीमारी लगी है। और कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो दोस्तों उसके ऊपर थोड़ा बहुत अभ्यास और थोड़ा बहुत लिटरेचर का वांचन, और मेरे स्पॉन्सर और मैं फेलोशिप में घुमा हूँ और बहुत दोस्तों का सपोर्ट मिला है मुझे ये जर्नी के अंदर। तो उनका भी मैं आभारी हूँ। और इन्होंने जो अभी के जो हमारे दिल्ली के जो सुधीर जी, उन्होंने मुझे 2-3 दिन करने के लिए बोला था, लेकिन एक्चुअली एक दो 2-3 दिन एक साथ में हो ही नहीं पा रहा है। और उसके लिए बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारा उसमें जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार कि सुधीर जी को बुरा ना लगे, इसके लिए एक बार फोन करके या मैसेज करके हम बातें करेंगे। तो लेकिन ये अभी शेयरिंग आ ही गया, तो मैं बोला आज अपन शेयरिंग के द्वारा ही इनको बोलेंगे कि क्या होता है कि ये सब चीजें दोस्तों हमको, मेरे जैसे शराबी को, किसी को कुछ बोलना है तो मैं कम्युनिकेशन में बहुत वीक हूँ। और इसका असर जो है दोस्तों, ये मेरे दिमाग में असर है कि अगर हमको नहीं आता है तो हम उसको बोल सकते हैं, एक्सेप्ट करना और वो करना चाहिए मेरे जैसे शराबी को। तो बहुत दिन से मेरे विचार थे कि सुधीर जी अभी इतने साल से सोबर है और यार इतना हमको ये दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इतना समय दे रहे इतने सालों बाद भी, तो हम उनको सही, हमारी जो बात है वो करके उनसे एक समय निकाल के बात करना चाहिए। तो मैं विषय के ऊपर आऊंगा दोस्तों। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब आया था तो मेरा 48 किलो वजन था, आधा रोटी खाना खाता था मैं। पहला विचार मुझे आत्महत्या करने का था और दूसरा विचार शराब पी पी के मरने का था, और शराब पी पी के मरने के विचार पे मैंने अमल करना शुरू कर दिया। और अचानक मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। और ये जो बिग बुक है, 12 बाय 12 है, ये बिग बुक की मीटिंग चलती थी आज से 17-18 साल पहले। 2 ही स्पॉन्सर हुआ करते थे। और मैं जैसा बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे को कोई व्यक्ति स्पॉन्सरशिप करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया में से, जहाँ पे हमारा जो है ऐसा एरिया था, और वहां से आना। और विचित्र तो बात है, यानी मानसिक रूप से मैं बहुत ज्यादा बीमार था। शराब का प्रॉब्लम तो था, लेकिन मानसिक बीमारी का ज्यादा प्रॉब्लम था। तो वो मानसिक बीमारी के लिए दोस्तों जो बताया गया कि मानसिक बीमारी के लिए सर्वाइव बहुत करना पड़ता है अल्कोहलिक एनोनिमस में। अल्कोहलिक एनोनिमस में इधर बोला है किसको जल्दी तो किसको धीरे धीरे। तो मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत धीरे धीरे ये सफर को तय करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे पूर्वाग्रह दूषित मन के ऊपर जो अनुभव मेरे ऊपर आए हैं, उसके लिए मेरे मन पे जो अनुभव, मुझे जो खराब मेरे बचपन से जो अनुभव आए हैं, वो अनुभव के कारण मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में तो शराब छूट जाता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। क्योंकि अलग तरह की अल्कोहलिक एनोनिमस में बातें होती है, और किस पे विश्वास करूं, किस पे नहीं विश्वास करूं, ये जो कंफ्यूजन रहता है ये बहुत खतरनाक रहता है। और एक्चुअली मेरे जीवन के जो खराब अनुभव है
वो मुझे इतना सिंपल कार्यक्रम है, ये सिंपल कार्यक्रम को लेने के लिए मुझे रोकता है। हर समय मुझे डर लगता था कि साला इसके पास जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा, उसके पास जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएगा, और दोनों के साथ तो मैं चल नहीं सकता हूँ, इसके लिए मैं कार्यक्रम ही नहीं करता हूँ। तो कार्यक्रम का जो स्टेज है ना दोस्तों, अभी हाल में आपके पास इजी अवेलेबल कोई मानसिकता के साथ, अगर आपके पास कोई व्यक्ति अवेलेबल है तो उसके साथ करना शुरू कर दो। ये कार्यक्रम को बोला है वन डे टाइप, बट कीप इट सिंपल भी है। तो सिंपल वे में मैं जितना इसको समझ के चलूंगा उतना मेरे लिए बहुत लेना इजी हो जाएगा। करने वाला मैं वो कॉम्प्लिकेटेड ये कार्यक्रम को, जो बीमारी में जैसे ही हम कार्यक्रम में जाते हैं वैसा सबसे पहला अनुभव आपको ये होगा। और अभी जो है अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत सारी फेलोशिप बढ़ गई, हजारों मीटिंगें चालू हो गई है। जो अपने ऑनलाइन मीटिंग है, ऑफलाइन मीटिंग है, सर्विस का व्याप बढ़ गया। कई कई एक एक 2-2 किलोमीटर के जहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्रेस है, ऐसे ऐसे में मेरे जैसे शराबी जो लालची है, कैरेक्टर डिफेक्ट से भरा हुआ है, जिसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शंस हमको क्या है कंफ्यूज करता है। और हम मेरे जैसा शराबी जो है वो परफेक्शनिस्ट होता है, परफेक्ट ढूंढने की कोशिश में वो कार्यक्रम लेने का उसको रह जाता है। तो ये चीजें मुझे मेरे अनुभव से पता चली कि भाई कीप इट सिंपल। आदमी के पास अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, उसके बाद आप स्टेप फॉर कर लो, आगे का कार्यक्रम आगे वाला व्यक्ति देखेगा। यानी स्टेप बाय स्टेप, या अगर आपके अंदर विलिंगनेस है तो स्टेप बाय स्टेप ये कार्यक्रम आगे बढ़ने का है। किसी भी व्यक्ति से अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में इसके लिए बोला है ना, किसी भी कोई भी तरह का अल्कोहलिक एनोनिमस में जबरदस्ती नहीं है, कोई भी स्पॉन्सरशिप थोपी नहीं जाती है, स्पॉन्सरशिप प्रदान की जाती है, आप छोड़ सकते हैं। वैसा ही आपका स्पॉन्सर भी आपको छोड़ सकता है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, और स्पॉन्सर को ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास अभी इसका समय पूरा हो गया, तो वो आगे बढ़ के दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, जिसको स्टेप्स का भी नॉलेज होता है, ट्रेडिशन का भी नॉलेज होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है, सर्विस भी क्या होता है, यानी ऐसे होता है। तो हमको जो है वो ये जो है बढ़ते रहने का, जो बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति मेरे जैसा व्यक्ति जो भूखा है, कोशिश में करता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, मैं ज्यादा सोचता हूँ, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये है। तो मेरे को इसके लिए समय लगा, लेकिन जो लोग कीप इट सिंपल है, अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहे हैं, जिन्होंने कार्यक्रम कर लिया, अच्छी जिंदगी जी रहे, फैमिली है, दोस्त है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो हर लेवल पे ये कार्यक्रम हम हर टाइप का ले सकते हैं। तो ऐसा ही लेते लेते दोस्तों में, जैसा मैंने बोला आपको कि हर लाइन में हम अल्कोहलिक एनोनिमस की अगर हम बिग बुक पढ़ेंगे तो उसमें बिल डब्ल्यू को जो देखते हैं, बिल डब्ल्यू को जब कंफ्यूजन हुआ था, बिल डब्ल्यू को कहाँ कंफ्यूजन हुआ था, अपनी हायर पावर चॉइस करने में जब उनको कंफ्यूजन हुआ था, जब उनको बोला गया था कि भाई आप कोई भी उच्च शक्ति के ऊपर आप विश्वास करो। एबीटी की जब मीटिंग होती है तो के बाद वो जो बिग बुक में उल्लेख किया है कि उनके दादाजी जो थोड़े नास्तिक टाइप के थे, और थोड़ा उन्होंने ऐसा कुछ लिखा लिखा था, मैंने कभी किसी को माना नहीं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें उनके मन के ऊपर हावी हो गई थी। और उनके जो बचपन के कुछ नेगेटिव विचार थे, नकारात्मक विचार थे, जो खराब कोई खराब उनके उनके ऊपर जो खराब अनुभव आए थे, वो अनुभव के कारण वो उच्च शक्ति को नकारते थे कि नहीं नहीं नहीं, जो उनका भगवान था वो बोलते थे वो अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उसको उच्च शक्ति के तरीके से, भगवान तरीके से उसको मैं नहीं ले सकता। तो ऐसे में ही दोस्तों बिल डब्ल्यू साहब ने खुद शुरू कर दी, कई किताबें पढ़ी और कई चीजें देखने की कोशिश की, और उन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर बात की है। ह्यूमन प्रोग्रेस यानी क्या होता है, जब हम बिग बुक आप पढ़ोगे तो उसमें देखा है कि उच्च शक्ति कौन सी चीज को माना उन्होंने। तो पहली बार जब बिल डब्ल्यू को ये सारा भगवान और इतना सब मानना, और इनका सब जो ग्रुप में जो था कि वो कोई भी चीज को चक्रा से वगर और जाने वगर वो उनको मानते नहीं थे। शुरुआत का समय था, बाद में तो बहुत अच्छी तरह से मानते हो गए थे,
लेकिन शुरुआत में उनको ये जो कंफ्यूजन का जो पीरियड है वो मानने नहीं देता। तो ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर उन्होंने जब देखना शुरू किया कि हमारा ह्यूमन प्रोग्रेस है वो कैसे हुआ, पृथ्वी के ऊपर जो है जीवन की उस समय अभी आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको इंटरनेट पे पूरा कहानी मिल जाएगा कि दुनिया में इंसान कैसे बना, क्या बना, समुद्र में जू आया, जू में से फिर कई सालों में कई सालों तक डायनासोर की प्रजाति पृथ्वी के ऊपर आई। उसके बाद कई बार पृथ्वी पे प्रजातियां आई और उनका विनाश हुआ, और विनाश होने के बाद जो है नई नई प्रजातियां आना शुरू हुई, और नई नई प्रजाति आने के बाद आखिरी में कई सालों अरबों खरबों वर्षों के बाद हम ह्यूमन ह्यूमन बीन जो आज हम हैं, वैसे थोड़े 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 करके हम ह्यूमन बीन बनने लगे, ह्यूमन बनने लगे, खेती करने लगे। और उसके बाद हमारा जो है दोस्तों ये ह्यूमन प्रोग्रेस होने लगा धीरे धीरे। और उसमें जब उच्च शक्ति का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है बिग बुक के अंदर कि भाई एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ था। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये सब उन्होंने अभ्यास किया है, तो ही जाके उनका व्यक्ति जो कंफ्यूज है वो किसी चीज को मानता नहीं। शराबी बहुत कंफ्यूज होता है, शराब छूट जाती है लेकिन वो जो मानने का कॉन्सेप्ट वो मानता नहीं। तो उसमें क्या उन्होंने लिखा है कि भाई ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे हुआ, क्या वो जानते जानते हुआ। और आखिरी बार जब पृथ्वी के ऊपर कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया और उसके ह्यूमन बीइंग जो भी इंसानों की प्रजाति पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे बढ़ते गई, और उन्होंने उसको उच्च शक्ति माना। किसको माना कि जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में से जो उत्पन्न होने वाली चीजें है, वो ब्लास्ट को उन्होंने उच्च शक्ति माना है। तो वहां से दोस्तों ये किसी ना किसी को मानना बहुत जरूरी है ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर। जो बात मैंने की तो ये सारा अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में जो हमारा रिलीजियंस ऑफ वेराइटी करके किताब है वो भी पढ़ना शुरू किया। कहीं पे उनके जो दोस्त थे उन्होंने ये किताब उनको दी जो रिलीजियंस ऑफ वेराइटी है। तो वो रिलीजियंस ऑफ वेराइटी किताब जब दी तो उन्होंने देखा कि उच्च शक्ति का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या। तो ऐसे अलग 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 कई कॉन्सेप्ट वो किताब के अंदर दिए हैं, और उनको सेटिस्फेक्शन हुआ अंदर से कि हाँ मैं उसकी ये ऐसा अपने ही मर्जी से उच्च शक्ति का कॉन्सेप्ट खड़ा करके मैं उसको मानता हूँ। अभी यहाँ पे जो है हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं धर्म अलग है और उच्च शक्ति अलग है। ये दोनों चीजें जो है दोस्तों ये अलग अलग चीजें। अल्कोहलिक एनोनिमस में है कोई पर्टिकुलर भगवान की बात नहीं करता, मानने की बात करता है। मानना यानी विश्वास रखना। तो ये जब हमने मानना शुरू जब उन्होंने किया, बिग बुक का कॉन्सेप्ट जब समझा उनको, और मैंने भी दोस्तों ऐसा ही मानना शुरू किया। मैं भी मेरा जो उच्च शक्ति का कॉन्सेप्ट है जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी बचपन के सारे बहुत सारे खराब अनुभव मेरे मन पे थे। मैंने मेरी हिस्ट्री लिखा था, सब कुछ किया था, और तब मुझे पता चला ये सब चीजें कि मैं भी क्योंकि मुझे आखिरी में मैं एक समय भगवान को मानता था, और जब माँ बाप के पैर दबाता था, अ, भगवान की पूजा करता था, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ये सब हमारे मेरे मुख पास थे। लेकिन आखिरी के जो 4 साल थे वो 4 साल में मैं सारे जो चीजें हैं वो सब भूल गया। भूल जाने के बाद मैंने वो सब कुछ मानना वानना छोड़ दिया, और आखिर में ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो लड़की से मैं देखने गया था, शादी की बात चल रही थी, उसका एक्सीडेंटली मौत हो गया। तो मैंने वहां से भगवान को गाली देना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में आके अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे बोलो कि भाई आपको क्योंकि मेरे घर में तो सारे भगवान है, मेरी माँ बहुत मानती है भगवान को, तो वहां मुझे बहुत कंफ्यूज होता था कि भाई इसको अगर हम इसको मानेंगे तो उसको नाराज हो जाएगा, उसको मानेंगे तो इसको नाराज हो जाएगा, तो मानना किसको है। तो ऐसा ही एक एक्सीडेंटली एक मूर्ति मिली। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मेरे जीवन में स्पॉन्सर आया, और स्पॉन्सर के साथ मैंने कार्यक्रम करना जब शुरू किया तो वापस उसने मुझे एक चीज लिखवाई। यहाँ से अब मेरा जो है पहले इंश्योर स्पॉन्सर थे 6 महीने तक, और फिर थोड़ा बहुत काम
और कुछ समझ नहीं रहा था मेरे साथ बात क्या करना चाहते। तो वो सारा तरीका मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक कल्याण के एक दोस्त थे, वो सूरत में आते थे, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और बहुत ज्यादा डिटेल में अल्कोहलिक एनोनिमस में आके मुझे करना क्या है यही पता नहीं रहता। तो अस्त व्यस्तता कौन से क्षेत्र में है वो मुझे पता चली, और अस्त व्यस्तता के ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि भाई अल्कोहलिज्म में तुमने क्या गमाया है। तो मेरे जैसा शराबी जो है दोस्तों, पैसे की दौड़ रहता है, पैसे की दौड़ होती है और दूसरी सारी चीजें रह जाती है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले अगर मुझे एक अच्छी जिंदगी जीना है तो उसके लिए दोस्तों मेरी शुरुआत जो है सबसे पहले मेरे अपने आप से होती है। सबसे पहले मेरा शरीर गया, तो शरीर के ऊपर बोलते हैं रिलेशन खराब हुए। और आर्थिकता की बात है, ऐसा नहीं आर्थिकता, लेकिन मैं 2400 घंटे अगर मैं परेशान पैसे कमाने के चक्कर में रह जाऊंगा तो मेरा माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, और ज्यादा पैसा आया और कोई नुकसान हुआ कम प्रोबेबिलिटी में शराब पी सकता हूँ वापस। तो ये सारी चीजें मेरे व्यवसायिक में, मेरे जो है मेरा आध्यात्मिक लेवल क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे दी। अलग 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 जो जीवन के जो सारे अंग है, सामाजिक जी है, समाज में कैसे रहने का, दोस्तों के साथ कैसे बिहेवियर करने का, स्वार्थीपन जो है मेरा, स्वार्थीपन से कैसे ये सब चीजें शुरुआत में खाली इसकी जानकारी फर्स्ट स्टेप में हुई। हम वो फर्स्ट स्टेप में दूसरे 11 स्टेप करते हैं तब ये पहले स्टेप की अस्त व्यस्तता हमारी कम होती है। तो ये मुश्किल है सब दोस्तों, लेकिन वो मैंने करने की कोशिश की। फिर दोस्तों सेकंड स्टेप में वो बोले कि तुम्हारा हायर पावर का कॉन्सेप्ट लिख। तब मैं बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका था, मेरी 2.5-3 साल की सोबराइटी थी। और 2.5-3 साल की सोबराइटी के बाद अचानक मैंने लिखा और मैं ईश्वर के बारे में बातें करने लगा। और अपने जो मेरे जो बचपन के अनुभव है वो अचानक मेरे आंखों के सामने आने लगे। कैसा मैं घर से भाग गया था, कैसा बचपन से सारे जो दुख भरी कहानियां थी मेरी, बहुत सारा दुखी ये वो, जिसके वजह से मेरी जो सर्वाइवर हिस्ट्री है वो सर्वाइवर हिस्ट्री हैवायर हो गई। तो जो दोस्तों ये जो मैंने बात की है ह्यूमन प्रोग्रेस की, तो वो ह्यूमन प्रोग्रेस जो है धीरे 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 हम इंसान बने, और इंसान बनने के बाद समाज बना। सबसे पहले समाज बना, अगर आप आइडियली आप देखने जाओगे तो समाज बना। और समाज बनने के बाद धीरे धीरे जातियां बनने लगी, जातियां बनने के बाद लैंग्वेजेस बनने लगी, लैंग्वेजेस बनने के बाद रीति रिवाज बनने लगे, रीति रिवाज बनने के बाद समाज में रहने के लिए आज हम जो समाज में रहते हैं पक्का डोरन है। हर रिलेशनशिप को एक नाता दिया गया है और उसको हमको हैंडल करके चलना है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसा ही जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जो मैंने आपको बात की कि सर्वाइवर हिस्ट्री जो मेरी है वो हेवर हेवर रहने कैसी कि बचपन से दोस्तों, मैंने जब बचपन की कहानी लिखा तो मुझे पता चला कि भाई एक पार्ले जी का पॉकेट था, बिस्किट, वो 5 रुपए का पार्ले जी का पॉकेट बिस्किट था, और बिस्किट में मेरी सिस्टर और मैं, हम 2 जन थे, हम 4 भाई बहन थे, और मेरी बड़ी बहन को वो पार्ले जी का बिस्किट का पूरा दे दिया, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी ने। तो उतने से के लिए मैं दोस्तों घर छोड़ के चला गया था, भाग गया था। यानी कि मेरे को आज भी याद है, 4-5 साल का होगा, मेरी सिस्टर मेरे पीछे पीछे आई जो मेरे से 4-5 साल बड़ी है। उसने मुझे वो पार्ले जी का पूरा दिया और मेरे को घर पे लेके गए, यानी रूठ के। तो जैसी जो दोस्तों सर्वाइवर हिस्ट्री जो है, तो वहां मेरा स्वार्थ था। अभी मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं रहा था, लेकिन वो जो स्वार्थपन वहां से मुझे आज भी याद है। वो स्वार्थपन मेरे अंदर स्वार्थीपन का जन्म हो गया वहां से। क्योंकि वो चीज मेरे दिमाग में आ रही है। और ऐसे धीरे धीरे करके जो है कि फिर मेरे पिताजी जो बचपन में, मुझे याद है कि भाई एक होटल पे लेके जाते और दूसरे सब बिजनेस जो करने लगे वो करते सक्सेस नहीं हुए।
और अचानक दोस्तों जो है पैसे की तंगी पड़ने लगी, और मैं तब चौथी क्लास में जा चुका था। 10-11 साल का हुआ होगा, और 10-11 साल का होने के बाद 12-13 साल में मैं तो घर से बाहर निकल गया, लॉटरी के टिकट बेचने लगा। लॉटरी के टिकट बेचते बेचते मेरे को 30 नंबर बीड़ी की आदत लग गई पीने की, बचपन से ही 30 नंबर बीड़ी पिया, चाय पिया, चाय का बाहर का खाने का आदत लग गया। और ऐसे ही मेरे दोस्तों जो घर कंकास था, मेरा घर में कंकास होता था पैसे के कारण, और वो घर कंकास के कारण मेरे ऊपर जो था, मेरा एक चाचा भी हमारे साथ रहता था, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, और हम सब लोग साथ में रहते थे। और कभी भी पैसे की बात होती थी तो मुझे ऐसा, यानी घर में रहने का बचपन से मेरे को तनाव होता था। अब ऐसे सिचुएशन में मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा। जैसे जैसे मैं चौथी पांचवी पास किया, फिर पांचवी में फेल हो गया, छठी में एक दो बार फेल हुआ, सातवीं में तो मैं, मेरी बहन की सिस्टर की शादी थी, मेरी सिस्टर की शादी भी बहुत कम उम्र में हुई, 17 साल में हुई, और एक शराबी के साथ हो गई उसकी शादी। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। और मुझे आज भी याद है वो एक लड्डू और एक ममरा ममरा रहता है ना, वो मुरमुरा बोलते हैं उसको, मुरमुरा। तो वो मुरमुरे में वो ऐसा चूड़ा बोलते हैं, वो एक स्नैक्स बना के शादी में सब लोग खाना खिलाते हैं, और हमने वो स्नैक्स और एक लड्डू दे के वो हमारा बहन का शादी किया। और मैं रो रहा था, मेरे को कपड़े नहीं थे। ऐसे कई सारे अनुभव है जो मुझे दुख दुख भर जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है। किसी ने एक बार मेरी बहन को छेड़ दिया था, और मैं कुछ कर नहीं सक रहा था, जिसकी शादी हो गई। मेरे माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझा हो गया, तो उसकी शादी करनी पड़ी। पैसे नहीं थे तो शराबी के साथ शादी हुई, और उसको इतनी तकलीफ हुई, इतनी पेनफुल लाइफ उसने जिया है कि बहुत ज्यादा पेनफुल लाइफ जिया है। और ये ऐसे, और दूसरे दोस्तों, मैं जो बाहर घूमता था, बाहर जुए का भी शौक लग गया मुझे, कि भाई मुझे तो अभी घर के संस्कार अच्छे थे, लेकिन बाहर की संगत मेरी गलत थी। वो गलत संगत के कारण मैं हमेशा शॉर्टकट में करने की कोशिश करता था, हर चीज शॉर्टकट में करने की कोशिश करता था। और वो शॉर्टकट में करने की कोशिश से मेरी मानसिकता ऐसी बनती गई, ऐसे बनती गई कि समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो शॉर्टकट दोस्तों मुझे बहुत ही भारी पड़ा। और शॉर्टकट के अंदर फिर मैं दूसरे लोगों का कॉपी टू पेस्ट करने की कोशिश करता था। आज आप समाज में देख रहे हो कि बहुत से लोग जो है, जैसा अभी राजकारणी है, या कोई बहुत पैसे वाला आदमी, मेरे साथ के दो चार दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, कोई राजकारणी है, तो इन सारी चीजों का दोस्तों बचपन से ही मुझे कुछ करने का है, भाई मुझे बड़ा आदमी बनने का है, ये चक्कर में मैं हमेशा मेरी जो जिंदगी है वो करने की कोशिश करता था, और ऊंधे मुंह गिरता था। और आखिरी में 4-5 बार 10 बार जब जिंदगी अच्छी नहीं हुई, बचपन से कोशिश किया, और 29 साल की उम्र में आके आत्महत्या करने के विचार आ गए। तो क्योंकि जिंदगी अच्छी नहीं होती है, और शराब बढ़ते जाती है दोस्तों, शराब बढ़ते जाती है, जिंदगी अच्छी नहीं होती है, और एक भयंकर बीमारी है दोस्तों। और इसके जाल में मैं पूरा फंस जाता हूँ। और फिर क्या है, अ, शराब पी के बस मरने के विचार आते हैं। तो ये सारा जो है दोस्तों, दुखों का पहाड़ लेके मैं मेरी जिंदगी जी रहा था। किसी भी तरीके से, कैसे भी तरीके से मुझे पैसा कमाने का है, और खुद का कुछ आइडिया नहीं, खुद का कुछ नहीं है। जो कोई नेता मिला उसके पीछे घूम गए, उससे कुछ सीख लिया, शॉर्टकट कैसा करता है, नेता बनता है, साला इसके साथ रह रहे के, खाली फैंटेसी है मेरे दिमाग में। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे खुद के पास इंसियरिटी कॉम्प्लेक्स, समझता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा समझता है कि मैं हर मेरी चीज को छुपाने के चक्कर में रहता हूँ। मेरा आइडियोलॉजी, मेरी आइडेंटिटी, और मैं कौन हूँ, ये हमेशा मैं छुपाने की कोशिश में रहता हूँ। क्योंकि समाज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंदर से एकदम खोखला हूँ, डरा हुआ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सारी मानसिकता के साथ मैं जीवन जीता हूँ। तो हमेशा मैं अपने ऊपर फोकस करने की बजाय मैंने अल्कोहलिज्म में दूसरे लोगों को ही कॉपी टू पेस्ट किया।
कई दिनों बाद मेरे को मेरे यहाँ के कॉलेज के लड़के जाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, अच्छा सब कुछ करते थे। मेरी सिस्टर के साथ वो लोग स्कूल में थे। मेरे सिस्टर के स्कूल के फ्रेंड थे, तो उन्होंने कोई एक कॉन्सेप्ट लाया पॉइंट बॉक्स कनेक्शन का, और मैं उसमें घुस गया और मैंने उसमें सक्सेस भी पाया। बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत सब कुछ चीजें करने की कोशिश की, लेकिन अल्कोहलिज्म में मैं जो बोल रहा था आपको कि भाई माँ बाप के पैर दबाना, वो सब उस समय मेरा बहुत प्रोग्रेस हुआ, तो उस समय ये मेरा बिजनेस था। तो वो करते करते दोस्तों वो ये सारा जो है, मैं कॉपी टू पेस्ट करके जो मैंने जो कुछ हासिल किया है, वो मैं ज्यादा दिन नहीं रख सकता। मेरा खुद का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं मेरे पास, यानी मेरा जीने का तरीका मुझे पता ही नहीं है। कैसे जीना है जिंदगी में, सर्वाइव कैसे करना है, इसके लिए बोलते हैं कि शराब के आगे शक्ति है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, और मैं अपने पूरे जीवन के बारे में अस्त व्यस्त, शक्तिहीन। यानी मैं व्यक्ति, परिस्थिति, कोई भी चीज के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और शराब छूटने के बाद ये बढ़ता है, ये कम नहीं होता है। पहले शराब पी के मैं टूल होके सो जाता था, किसी को कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन अभी मैं शराब छोड़ दिया है, तो ये परेशानी बन जाती है। तो कोई लोग वापस शराब पी लेते हैं, पेन पेन को वो भाई पेनफुल बहुत हो रहा है, पी लो। और कुछ लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में भटकते रहते हैं। तो ये जो है पेनफुल नहीं होना है, इसके लिए हमको ये 12 स्टेप का एक रास्ता दिया है कि ये 12 स्टेप से हमारी जो है एक आइडेंटिटी बने, एक एक हमारा जो है एक हम समझ सके कि कैसे हुआ, कैसे जीना है जिंदगी में, कैसे रहना है। और धीरे 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 दोस्तों ये सारी जो मैंने आपको बताया ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर, ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारा लॉजिक जो है दिल साहब का चलने लगा। ये सारा उनको जो पेन है, पेन को ठीक करने के लिए कैसे हुआ है, सर्वाइवर हिस्ट्री कैसे काम करती है, और वो जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां दी है उसका दुरुपयोग कर करके हम कैसे ये फिर उन्होंने एंग्लॉस किया, एंग्लॉस यानी और ज्यादा बढ़ा के 12/12 में उन्होंने दिया है। तो ये सारी चीजें जब मुझे पता चली, और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में तो आ गया, लेकिन मैंने आपको बोला कि हैरान करते हो, मुझे भी परेशान तो करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं तो एकदम परफेक्ट आदमी ढूंढने वाला, और वो जो स्पॉन्सर वॉन्सर थे वो मर गए, और थोड़े दिन बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरे सूरत में मेरे सिवाय कोई है नहीं, ऐसा वगैरह फलाना ये वो। ये सारी चीजें दोस्तों जो है मेरे अंदर लॉकडाउन के पहले पहले तक सारी चीजें थी, लेकिन थैंक गॉड वो लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ा तो सारी चीजें मेरी धीरे धीरे करके दूर होने लगी। तो ये जो सर्वाइवर हिस्ट्री है दोस्तों, जब ये सारा जो समाज बना, सारी चीजें बनी, तो ये सब ऐसे बना कि ये सारी जो ईश्वर ने दी हुई नैसर्गिक प्रवृत्तियां है, वो हमारे सुरक्षा के लिए। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि मेरे जो बचपन के सारे खराब अनुभव है, जिसके वजह से मुझे बहुत सारा डर, अविश्वास और भीड़ के कारण हुए, मेरे मन के ऊपर समाज ने कुछ अत्याचार किए, वो सारी चीजें मिलके एक मेरा डरावना अनुभव बन गया। और अभी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया, और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अगर नहीं पीता और कार्यक्रम नहीं करता हूँ तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे अंदर पैसा आने लग गया, मेरा शरीर बढ़ने लग गया, और मेरा ईगो वापस चालू हुआ। ईगो चालू होने के बाद दोस्तों मुझे परफेक्ट चीज का परफेक्ट चाहिए, सारी चीजें मुझे परफेक्ट चाहिए, वो चक्कर में मैं किसी को मानता ही नहीं था। और मेरी काम करने की क्षमता, पढ़ाई की क्षमता, पढ़ाई यानी ये जो लिटरेचर वगैरह वगैरह, तो उसमें मैं अपने आप को ही बहुत बड़ा फिर यानी खुद को बड़ा चढ़ा के जो ग्राइंडर सिटी की भावना रहती है, वो बहुत ज्यादा मेरे अंदर बढ़ गई थी दोस्तों। तो ये जब मैंने देखा कि भाई मेरी जो सर्वाइवर हिस्ट्री है, जैसा बुकों में बोला गया है कि जैसा लिखा गया, वो हमको समझता नहीं है दोस्तों, ये कब हेवायर होती है, क्या होती है। ये खाली हमको सुरक्षा के लिए दी गई, सुरक्षा के लिए, यानी कि भाई अपना एक घर हो, अपनी एक बीवी हो, एक ठीक ठाक आवक हो। ये शराबी के लिए क्यों है?
कि शराबी के लिए इसके लिए है कि हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक अनुभव के ऊपर आधारित होना चाहिए। यानी अगर मैं किसी का अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अगर मैं किसी का नुकसान करूंगा, किसी का बुरा करूंगा, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि भाई स्लीप होने के या डिप्रेशन में जाने के। लेकिन हम अंदर अंदर बहुत सारे हमारे वाद विवाद होते हैं, हमारे रास्ते अलग होते हैं, जाना एक ही मंजिल पे। यानी वाद विवाद यानी मन का भेद नहीं होता है, मतभेद होता है। तो वो हम समझ लेते हैं, एक सोब्रिटी के बाद हमको ये अनुभव आ जाता है। वो इसलिए कि मैं सतत मेरे मुझे दूसरे लोगों को हानि होती है और मैं ये इन्वेंटरी में नहीं जाता हूँ, तो ये सर्वाइवर जो मुझे ईश्वर ने दी हुई जो ये नैसर्गिक हिस्टिंग है, तो अचानक मेरा उससे दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। और जब मैं हद से ज्यादा ये चीजें बढ़ जाती है तो मैं बीमार होकर मर भी सकता हूँ। तो ऐसा अनुभव दोस्तों मेरे बहुत करीबी दोस्त का ये अनुभव है कि वो जो सोब्रिटी में उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये सारी जो है दोस्तों, ये सारी कहानियां ये सब मेरे मन में बैठ गई है कि भाई ये सब अपने को ये करना पड़ेगा। ये नैसर्गिक प्रवृत्ति कैसे काम करती है, किस तरीके से कौन से कैरेक्टर डिफेक्ट में हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर अभी हाल में हमारे अंदर कौन सा कैरेक्टर डिफेक्ट चल रहा है। तो वो सब दोस्तों मुझे पता चलता है आज के तारीख में, और तुरंत पकड़ के उसको दूसरे ही समय में अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो जब तक मैं इसके ऊपर किसी के साथ बात नहीं करता हूँ, किसी से चर्चा में नहीं उतरता हूँ, तब तक ये ठीक नहीं होते। तो ये जो बुरी कहानियों के कारण दोस्तों एक बहुत सारा बुरा अनुभव दोस्तों मेरे मन पे बैठ गया है। और वही बुरा जबरदस्त बुरा अनुभव था मेरे ऊपर के विश्वास ना करना किसी के कारण, किसी के ऊपर। क्योंकि बचपन में मैं सूरत छोड़ के 4 साल चला गया था और वहाँ होटलों में मैं काम किया, प्लेट धोया, खाने को नहीं मिलता था। वो जो वहाँ का जो आचार्य रहता था वो व्यभिचार करने की कोशिश करता था। एक ही कमरे के अंदर ऐसा भर भर के, बहुत बड़ी सागर होटल है अमरावती के अंदर, मुझे आज भी आता है, मैंने ज्यादा दिन काम नहीं किया उधर, एक ही महीना काम किया। तो वो मोरी के पास, मोरी यानी वो बर्तन वर्तन धोते वहीं खाना देना, और एक ही कमरे के अंदर 15 लोगों को रखना और 10 लोगों का, 12 लोगों का कमरा, तो पैर रखने को जगह नहीं, उधर सुलाते थे दोस्तों। तो कई साल, 20-25 साल पहले की बात है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ह्यूमन नेचर जो होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं, जो मेरे बुरे अनुभव बन गए थे, उसके वजह से दोस्तों मेरे को विश्वास ही नहीं होता था किसी व्यक्ति के ऊपर, और वो मेरी मानसिक बीमारियां बन गई थी। इसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। छोटे से मैं अगर बोलूँ तो विश्वास वगैरह में ये सारी चीजें दोनों धीरे धीरे कवर होने लगी। तो ये सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहलिज्म है। हम एक बीमारी से पीड़ित नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मेरे जैसा शराबी आता है, तो कोई एक बीमारी से अगर आप इसका साइकोलॉजी में देखने जाएंगे, तो हम तो इसकी बात यहाँ नहीं करते। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं साइकोलॉजी में अगर देखने जाता हूँ तो यार मेरे को सभी साइकोलॉजिकल बीमारियां से मैं निकल चुका हूँ, और थोड़ी बहुत अभी भी है। तो शंका आना, बिना कारण का लोगों के ऊपर शंका करना, गोसिपिंग करना, ये सारी मानसिक बीमारी में आता है। धारणा बना लेना किसी के प्रति, वो आदमी हमारे बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा है और हम उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, 2 लोग 3 लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में और वो आदमी हमारे बारे में कुछ भी सोचता नहीं है। तो ये सब मानसिक पागलपन है दोस्तों मेरे जैसे शराबी के लिए। तो पॉसिबल नहीं है ऐसी रिकवरी ये बीमारी में। तो ये सब मेरे क्या करता हूँ मैं, मेरे घर में, मेरे काम पे, ये सारी चीजें ऐसे ही होता है। तो ये जो दोस्तों मैंने बोला है कि ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर जो सारी चीजें हमारा एक समाज बनाया है, हमारी सर्वाइवर हिस्टिंग बनाई है, और ये सब चीजें जब मुझे ये ये जो हिस्टिंग हैवायर होना यानी क्या है कि अ, दूसरे व्यक्ति का विचार करे अगर हम उसको नुकसान पहुंचाए,
तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसा समझ लो, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ अच्छे कंपनी में, मैं कंपनी में रिपोर्ट डाल रहा हूँ, मैं एरिया में जा रहा हूँ और मैं घर पे रहता हूँ। तो वो जो रिपोर्ट है दोस्तों, मैं झूठा रिपोर्ट डाल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ, मैं स्वार्थी व्यक्ति। और ये सारे लोग ऐसा करते हैं, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा होता है क्योंकि मैं जो भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति हूँ, जो सब आड़े टेढ़े काम करने वाले लोग हैं, जैसा मैं शराबीपन में वही सब शराब पीता था, मुझे ऐसा लगता था सारी दुनिया शराब पी रही। ऐसा ही अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कई सालों तक ये मेरा माइंडसेट था। वे सब लोग आज भी है थोड़ा बहुत, सब लोग झोलझाल करते हैं। हाँ, और वो करते हैं, मेरी नीली भी सोब्राइटी को मैं खतरे में डाल देता हूँ। शराब तो नहीं पिएगा, लेकिन डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, नौकरी छूट जाना, पैसे की तंगी वापस आ सकती है इतने सालों बाद भी। तो मुझे वन डे टाइम दोस्तों ये सारी चीजों के बारे में समझना चाहिए कि जब भी मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर विचार नहीं करूंगा, तो वो जो है मेरी सर्वाइवल हिस्ट्री जो है हेवायर हो ही जाएगी। मैं दूसरों को नुकसान करूंगा, और नुकसान करने के बाद क्या होगा, वापस मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ। यानी स्वार्थीपन, इधर बिग बुक बोलता है बहुत क्लियर कि स्वार्थीपन और स्वयं केंद्रितपन हमको मार देगा। तो मेन जो हमारा मेन मूड जो है स्वार्थीपन है। और स्वार्थीपन के कारण दोस्तों ये जो चीज है, मैं अ, ये भौतिक जगत में रहने के कारण हमको ऐसा लगता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सब लोग करते हैं इसके लिए हम भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो कॉपी टू पेस्ट वाला जो है अभी वो जाता नहीं है जल्दी। तो उसके लिए दोस्तों रिकवरी के अंदर सबसे पहले मेरे कुछ गोल मेरे को होना चाहिए मेरी जिंदगी में कि भाई मुझे, अभी हम देखते हैं कि यूट्यूब के द्वारा या आप कहीं पे भी आप सर्च कर लो, ये लोग जो बोलते हैं रिकवरी फर्स्ट, यानी क्या है। तो रिकवरी फर्स्ट में दोस्तों ये आता है प्रोसेस कि सबसे पहले मुझे मेरी दिनचर्या सही हो जानी चाहिए। शुरुआत के जो दिनों में है मुझे करना क्या है, नौकरी पे समय पे जाना, उठना समय पे, खाना पीना मेरा समय, जो फर्स्ट स्टेप है बताइए। छोटे मोटे कर्जे जो मैं दे सकता हूँ वो दे देने का, नहीं दे सकता हूँ तो कोई बात नहीं, स्पॉन्सर के बाद उसको करने का, उसका प्लानिंग करके देने का, किसी से डरने का नहीं। तो ये सारी जो मैं इतना बोझा लेके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तो वो धीरे 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 वो बोझा कम होना शुरू होता है। और अ, ऐसी जो अस्त व्यस्तता है, कुछ मेरे जो रिलेशन बिगड़े हुए होते हैं, कोई किसी की बीवी गई हो, मेरा तो शादी नहीं हुआ, किसी का घर होता है, कर्जे होते हैं। तो बहुत तो मुझे चीजों के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देके मुझे पिकअप कर देती है। अल्कोहलिज्म में मैं बहुत सारे आगे क्या हुआ रहता हूँ, पिकअप होना चाहिए। मेरे डॉक्टर ने बोला था कि भाई सारी दवाखाने में जा, लेकिन चेक करके आ तो ये सारे। तो जिसके ये करने से होता क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है। यानी इतना काम करने के, इतने आड़े टेढ़े काम करने के बाद में साला मेरे को कुछ हुआ नहीं। तो लोग राहुल नेट भाई, से आपकी आवाज। आवाज आ रहा है, नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ, अभी अभी आ रहा है, आपको आ रहा बोलिए। है आवाज लोग। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ हाँ, वो चला गया था नेटवर्क। हाँ, तो दोस्तों ये जो बोलते हैं हमारे कि रिकवरी फर्स्ट में इसके लिए बोला है कि भाई हमारे जो रिकवरी के पार्ट है अस्त व्यस्तता के सामने, वो मुझे समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले जो है मेरे जो बेसिक बेसिक रिकवरी जो नीड है, जो हमारे
आप यूट्यूब पे सर्च करो कि भाई रिकवरी फर्स्ट की शेयरिंग, आप अगर सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें रिकवरी फर्स्ट के बहुत सारे शेयरिंग है। तो शुरुआत की सोसाइटी में हमारा होम ग्रुप होना चाहिए, हमारे इंश्योरेंस स्पॉन्सर होनी चाहिए, जिसके साथ हम बात करें, और ये रिकवरी का प्रोसेस हमको पूरा करना है। तो ये 12 स्टेप में रिकवरी का प्रोसेस में हम अगर हमारा विश्वास एकदम ही बैठ जाता है, मेरा तो राहुल भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। नहीं नहीं, माइक तो ओपन है। हाँ, अभी ओपन, अभी आ रही है आवाज, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ ओके, हाँ कंटिन्यू हाँ राहुल भाई। हाँ हाँ। तो रिकवरी में ये सारी परेशानी, हम दूसरे जो शेयरिंग बोलते हैं कि रिकवरी में आने वाली तकलीफें हमारे बहुत सारे शेयरर है उन्होंने भी किया है। तो रिकवरी का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये अलग अलग है दोस्तों। तो वो मुझे लिटरेचर द्वारा या मुर्गी पहले आया अंडा पहले आया ये सब चीजों में नहीं पड़ते हुए, जब मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस को ही अपना उच्च शक्ति बना लिया तो ये सब सब सारा प्रॉब्लम ही चला गया। तो तुरंत हो जाता है। तो जूनियर ओल्ड टाइमर जो मेंबर हमारे समय में शेयरिंग करने आते थे तो बोले आपका 1 2 3 तो आपका मीटिंग हॉल में ही पूरा हो गया। तो मैं उनको समझता था साला ये आदमी क्या बात कर रहा है यार, 1 2 3 कैसा मीटिंग हॉल में अच्छा पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। तीसरा स्टेप तो ऐसा है, दूसरा स्टेप तो ऐसा है, ये सारी चीजें वो क्या बोल रहे हैं आपको पता है? आपका विश्वास कैसा कितना है, ऐसा नहीं, आपका विश्वास कैसा है। आप पूरे नाभि से विश्वास कर रहे हो जिसके साथ आप काम कर रहे हो, अल्कोहलिक एनोनिमस में आप जुड़े हो, अल्कोहलिक एनोनिमस आपका सही कर देगा ये आपको पता है। और जो लोग इसको विश्वास करके ये चीजों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं उनको जल्दी मिल जाता है। जो बोला है ना, किसी को जल्दी तो किसी को धीरे धीरे मिलता जरूर है ये। तो इसके लिए ये सब चीजें जो विश्वास का बात है, आपको विश्वास है तो आप एक व्यक्ति के काम करने पर आपको विश्वास हो गया, बस आगे बढ़ जाओ। आगे आपको आगे नहीं हुआ तो आगे अलग अलग आपको चीजें मिलेगी, आगे अलग इससे बढ़िया मिलेगा। लेकिन जहां तक आपको रोशनी दिख रही है वहां तक तो आप जाओ। मेरे जैसा शराबी क्या करता है, परफेक्ट मिश के चक्कर में ये सारी चीजें करता ही नहीं दोस्तों। तो मैं स्वार्थी व्यक्ति हूँ, स्वार्थी व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे स्वार्थी हूँ। स्वार्थीपन बोलते किसको है, क्योंकि मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, अपने बारे में सोचते रहता हूँ। तो स्वार्थीपन ऐसा बोला है दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर कि आप अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर स्वार्थी रहो और अल्कोहलिक एनोनिमस के बाहर निस्वार्थ रहो। क्योंकि ये जो जो भी लोगों को काम करते समय नौकरी में जो विचार आने की प्रोसेस जो है, बहुत लोगों का आप देखते होंगे, मेरे को बहुत विचार आते हैं, मैं सोचता बहुत हूँ। तो उसके पीछे क्या रहता है पता है आपको? उसके पीछे एक ही चीज रहता है कि हमारा स्वार्थीपन अभी नहीं गया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में स्वार्थ रहना यानी अल्कोहलिक एनोनिमस का सेवा करना, अल्कोहलिक एनोनिमस में ज्यादा समय देना, दूसरे शराबियों के साथ अपना रिकवरी में के साथ साथ दूसरे रिकवरी का भी ध्यान देना। तो ये अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में काम करते रहूंगा तो मुझे समझ में आएगा। मैंने ये काम किया दोस्तों निस्वार्थ तरीके से। मेरे को लालच थी अंदर से कि अल्कोहलिक एनोनिमस में ये लोग स्टेज पे से बोल रहे हैं, अरे ये भाई स्टेज पे से बोल रहा है, इतना इसका प्रोग्रेस हुआ वैसा हुआ, तो मुझे भी चाहिए था ना। वो प्रोग्रेस किसको नहीं चाहिए? तो वो स्वार्थ तो मेरा रहेगा ही दोस्त। लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट भी था, लालचीपन भी था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने कभी भूले चुके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये मुझे पहले ही समझ गया था कि हाँ ये सब चलने वाला नहीं है। तो मैंने देखे कि भाई स्वार्थीपन के कारण
ए में जो व्यक्ति कुछ करता है, तो स्वार्थीपन यानी कैसा बोला है अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर, ये स्वार्थी प्रोग्राम है, स्वार्थी तरीके से नहीं कि हमको सर्विस बीमारी से अच्छे होने के लिए हमको ए में रहना है और ए का काम करना है, तो हम बीमारी से अच्छे होंगे। और बाहर की दुनिया में जब भी मेरे को कोई भी व्यक्ति के प्रति, समझो मैं नौकरी पे लगा, थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाता है मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए यार, हम मेरे अंदर वो टैलेंट है मुझे भी ऐसा लगता था मैं सीआरआई फर्म की कंपनी में था और वो 10-12 हजार में मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास पार्टी करो, बहुत सारा प्रोग्राम कर दिया, तो पार्टी बनता मेरा उसमें। 6 महीने बाद 1 साल बाद पगार बढ़ के देगा, और इतना मैं मूर्ख आदमी था कि वो टाइम पे मुझे कोई प्रोसेस ही पता नहीं थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की, कि एक पर्टिकुलर ही समय पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसमें किसी का चलता नहीं है, ना मैनेजर का चलता है ना किसी का चलता है। जब आप का सैलरी बढ़ने का समय आएगा तो बढ़ ही जाएगा, वहां बोलने का काम होता ही नहीं, वहां परफॉर्मेंस बेस्ड काम होता है, परफॉर्मेंस आपका देखा जाता है और आपको उस तरीके से इंक्रीमेंट मिलता है। और मैं 11 महीने में मेरा जो अभद्र वर्तन जो है, मैंने वो वहां के मैनेजर के साथ कर दिया, नौकरी छोड़ दिया है फॉर्म में आके, क्योंकि मेरे पास दूसरी नौकरी 25,000 की थी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, जाते मैं छूट के वापस लगा वहां, और उसमें मेरी बदला लेने की भावना भी थी, तो साला जहाँ से छोड़ा ना वहां पे आ जाता। तो ये दोस्तों स्वार्थी बने, अगर मैं वहां टिक जाता, रह जाता, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, एक एक दिन के हिसाब से अगर आप एक जगह रह के आपने 5 साल 10 साल काम कर लिया, आपकी पहचान हो जाती है, रिलेशन हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, और रिलेशन का बॉन्डिंग हो जाता है, और आपकी जो मेरे जैसे शराबी की जो है इनसिक्योरिटी जो मुझे लगी है वो कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा आ जाता है। आज में जो लोग सालों से एक ही कंपनियों में काम कर रहे हैं, सालों से जिनका है, तो उनकी नेचुरल हिस्ट्रिंग जो है, सर्वाइवर हिस्ट्रिंग जो है, घर बन गया है, बच्चे की शादी है, पेंशन का प्लान उनके पास है, कुछ उन्होंने एक रिजर्व मुड़ी रखा है, उनकी पॉलिसियां है, बच्चों का एजुकेशन का फंड है। तो मेरे जैसा शराबी बार बार मैंने नौकरियां चेंज की, और वो जो है, वो जो मेरी जो डर है, ये सब चीजों के कारण एक डर आता है कि भाई मेरे बच्चे का एजुकेशन का क्या होगा, बीवी बार बार बीमार पड़ती है, उसका अगर कुछ बड़ा बीमारी होगा उसका क्या होगा, मेरी एज बढ़ रही है उसका क्या होगा। हाँ, अभी घर एक 1 BHK फ्लैट, 1 BHK मेरा नीचे का मकान है, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए तो 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 2 बच्चे, तो वो घर में कैसे उसको, तो उसका असर मुझे अभी दिख रहा है तो इतने सालों बाद। तो मेरे पास दोस्तों एक अनुभव है कि ये सारा हम अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आके पहले दिन से हम प्लानिंग करेंगे, एक नौकरी में मैं पहले दिन से काम कर रहा था, किसी ने मुझे बोला था कि आप पहले दिन से लग जाओ, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, एमबीए किया है, और उस समय वो भी मार्केटिंग में था, नया नया यंग लड़का था, तो हम एक दूसरे से इंटरप्ट कर रहे थे कि कम्युनिकेशन करते थे, तो कम्युनिकेशन करते करते शुरू कर दो आप 6 महीने में, और ऐसा ही हुआ दोस्तों, 6 महीने के अंदर मुझे वो कंपनी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन वही इशू आता है, मेरे स्वभाव का इशू, थोड़ा बहुत बिग बुक पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत ये कर रहा था, आध्यात्मिकता के ऊपर समझने लगा था, और किसी ने कुछ बुरा किया तो उसका कंपनी को जाके बता देने का, एमडी को, कि तुम्हारा एम्प्लॉय जो है, ये जूना एम्प्लॉय जो है चोरियां कर रहा है, सेटिंग कर रहा है। अभी वो 20 साल जूना आदमी है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं 6 महीने 8 महीने काम करके दूसरे आदमी की बुराई करूंगा या उससे कुछ लफड़े बताऊंगा तो कंपनी उसको भरोसा करने वाले नहीं। वो व्यक्ति आज भी उसी कंपनी में है और मैंने 4 दूसरी कंपनी बनाई। तो ये चीजों को दोस्तों एक तरीके से ये बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है मेरे जैसे शराबी को। हम कभी मैं कौन से मूड में चलता हूँ, कभी कैसे मूड में चलता हूँ, कभी मैं कैसे मूड में चलता हूँ, और इन सब के पीछे जो बोला है कि स्वार्थीपन है दोस्तों, स्वार्थीपन, स्वयं केंद्रीयपन हमको मार देगा, बीमारी भी मार देगा।
तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो बोला कि गीता का एक थोड़े दिन से, थोड़े एक साल पहले से मेरे दिमाग में आया। एक बिग बुक मीटिंग कर रहे थे, वहां से ही मेरे दिमाग में आया कि मैं कई सालों पहले ये लिखा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। और ये जो है पहले 3 सालों में अगर हम ये कर लेते, हम दूसरे व्यक्ति के लिए, ए के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो ये हमारी आदत बन जाती है विश्वास करना, और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है स्वार्थी, जो भौतिक जगत में रह के हम दूसरे का कॉपी टू पेस्ट करते हैं, और हमारे जीवन जीने का हमारे पास कोई प्लान नहीं है, और ये कॉपी टू पेस्ट कर करके हम जो है किसी भी तरीके से हमारी जिंदगी हम खड़े रहने की कोशिश करते हैं। ये भी ऐसा ही करते हैं। कोई स्टार स्पीकर को पकड़ लेते हैं या कोई सर्विस वाले को पकड़ लेते हैं, वो हमारे को भाव देता नहीं है, हम उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और हमारे जो पास के आजू बाजू के लोग हैं हम उसको कुछ मानते नहीं। ऐसा बहुत जगह, बहुत सी फेलोशिप में मैंने देखा है। क्योंकि जो बाह्य दिखावा जो रहता है वो आंतरिक सत्य नहीं होता है। हमको लोनली फीलिंग में बहुत बहुत बार ये सब लोनली फीलिंग आती है, अकेला रहने की, अकेला पढ़ने की। लेकिन थैंक गॉड ये सब चीजों ने दोस्तों मुझे मैच्योरिटी बहुत दी है। अल्कोहलिक एनोनिमस के अलावा ऐसे कई लोग मुझे मिले जो ये क्षेत्र में है, और उनके साथ में जुड़ के बहुत अच्छी मुझे जानकारी हुई, और बहुत अच्छी तरीके से मैं कार्यक्रम का प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई सारी सर्विस के लोगों के साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़ा हूँ, और इतने साल बाद हर हर किसी किस्म का मेरे साथ दोस्ती बन गई। मेरे स्पॉन्सर भी है, सर्विस स्पॉन्सर है, स्टेट स्पॉन्सर है। लेकिन वो लेवल पे बात नहीं होती है दोस्तों। आज मुझे पता है कि भाई इसका सॉल्यूशन बिग बुक में ये पाने पे है, 12/12 में ये पाने पे है। कोई भी तकलीफ हुई, नैसर्गिक, जैसा मैंने बोला आपको, कभी हिस्ट्री में तो हमेशा होता है। तो कभी भी कुछ ऐसी बहुत ये उम्र में भी भाई ऐसा अभी कभी कभी लगता था पीछे कि भाई लफड़ा करने का है तो तुरंत शेयर कर देता हूँ स्पॉन्सर के पास जाके, भाई मेरे को अभी 47 की उम्र में 20 साल के लड़के जैसा विचार आ रहा है, और ये प्रवृत्ति है मेरे जैसे शराबी की। क्योंकि मेरे अंदर डीपली ये छुपा है कि मैंने जब मैं इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था, मेरे अंदर बहुत सारा डर था, तो मैंने कभी भी लफड़ा नहीं किया अपनी जिंदगी में। तो वो मेरी अधूरी ख्वाहिश रह गई है। तो ये सारी चीजें दोस्तों वापस सोब्रिटी में आती है, जो अल्कोहलिज्म की चीज है, और ये हमको हमेशा भटकाने की कोशिश करती है। तो वहां पे ये जो हम अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का निस्वार्थपन वापरते हैं कि भाई निस्वार्थ होने का जो प्रोसेस है वो अगर मैं देख लेता हूँ कि भाई निस्वार्थीपना से रहना है, किसी भी व्यक्ति के साथ मुझे ये सब चीजें गलत काम करके मेरी सोब्रिटी का भंग नहीं करना है। और इसमें होता भी कैसा है कि मैं अपने आप को कृष्ण समझने लगता हूँ। मैंने वो इसके साथ लफड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके साथ मेरे अच्छे हेल्थी रिलेशन है, बाहर की औरत के साथ फ्रेंड जैसे रिलेशन है। और दिन विचार आया, साला तू बाहर के औरत के साथ हेल्थी रिलेशन रख रहा है, तेरी औरत का क्या है? हाँ, यानी उसका मुझे घमंड आने लग गया कि साला इसमें मैं सक्सेस हो गया हेल्थी रिलेशन रखने में। और वाइफ के साथ कैसे रिलेशन भाई? खाना खिलाती है तो देखो ये स्वार्थीपन कैसे काम करता है। बाहर की औरत के साथ तेरे को साला कुछ नहीं करने का, लेकिन उसका ईगो आ जाता है। तो हर चीज का मेरे को ईगो आता है, और मैं सोसाइटी भी बताते घूमता हूँ सब लोगों को, देख मैंने लफड़ा नहीं किया, मैं बच गया। तो ऐसा होता है क्योंकि मैं सारे शेयरिंग जो देखता हूँ लफड़े वाले से, शेयरिंग सुनी मैंने 2-3, उसके लफड़े फिर इधर हो गया, शराब किया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये वो जो है वो इतनी सारी विकृत मानसिकता है उनके सामने, उनका कंपैरिजन मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छे का कंपैरिजन करना है। लेकिन मैं गलत लोगों का कंपैरिजन कर बैठता हूँ, इधर भी कॉम्पिटिशन पेश करता हूँ कि मैंने लफड़ा नहीं की भाई इसके लिए मान है। अरे भाई तेरी घर की औरत के साथ तो पहले अच्छे थे, वो लफड़ा करने का छोड़ बाद में। तो ये दोस्तों हमारे जैसे जो शराबी है, ये जो उसका माइंडसेट इस तरीके का होता है, तो ये बीमारी हमको हमेशा साफपन में लेके जाती है। तो
ये जो स्टेप है दोस्तों, उससे निस्वार्थपन जाता है। और 12वें स्टेप में उसको सुंदर मुझे हेलो। जी हेलो। राहुल भाई। हाँ, जी आ रहा है जी। ना आवाज? अरे वो अभी अभी आ रहा है, बीच में नेटवर्क चला गया था राहुल भाई। गया था, थोड़ी दूसरी जगह। हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, तो थोड़ा अभी वो आ रही चला गया था। है। तो ये दोस्तों, हाँ आ रही है। तो ये दोस्तों हमारे बिल डब्ल्यू साहब ने बोला है कि धीरे 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 ये 12 स्टेप में जब करता हूँ, जो बचपन के कुछ हादसे, मेरे साथ कुछ व्यभिचार हुए, मेरे साथ जो गलत काम हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, इनको मैं हमारा जो है एक 8वें स्टेप में मैंने जिन लोगों को हानि पहुंचाई है, उन दोस्तों मेरे पर में गलत काम किया है, या मैं उनको माफ कर देता हूँ, तो अपने आप को माफ करता हूँ और फिर दूसरे की माफी मांगता हूँ। और ये वजह से मुझे माफ करो। यार, ये टॉपिक को शेयर करो, तो ईश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा थी और ईश्वर की इच्छा थी कि हमारे दोनों की ज्ञान और प्रार्थना के द्वारा। और 12वें स्टेप में जो बोला है कि भाई हमारे सभी क्षेत्रों में